इस कार्यक्रम के जैसा ही पहले बताया उन्होंने कि कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी, जो आप लखनऊ से हैं, वरिष्ठ कवि हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आइए और अपनी स्वरचित कुछ गजल आशीर्वाद के रूप में हम सब सामने रखें, आशीर्वाद मिले, शब्द सुमन जी। ये नेट बाधित मेरे तरफ से हो रहा है क्या? नहीं नहीं, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। मनोज श्रीवास्तव अपनी रचनाओं के साथ हाजिर हूँ। दादा नमस्कार, स्वागत है आपका। जरा चेहरा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है आपका। बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी स्वागत है। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं राष्ट्र धर्म, मैं पुण्य कर्म, मैं पांचजन्य का अमरनाथ। मैं हिमगिर के उत्तुंग शिखर की सरिता का कलकल निनाद। मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं नभ आच्छादित नौविहान। मैं दिनकर का आलोक प्रखर, मैं नभ आच्छादित नौविहान। सारे जग को देने आया मैं फिर गीता का दिव्य ज्ञान। मैं सकल विश्व में भारत की पहचान बनाने आया हूँ। मैं कविता पढ़ने नहीं, चेतना तभी जगाने आया हूँ। अपनी बात करता हूँ, कविता क्या होती है। स्वागत है दादा। कविता क्या होती है वो बताना चाहता हूँ। स्वागत है। यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, यदि भंडार विपुल शब्दों का मानव के मन को छू पाता, गीत बही खाते कहलाते, शब्द को कविता कहलाता। तो कविता क्या है? जनजीवन का आधार सतत वह ज्योतिपुंज सविता ही है। जनजीवन का आधार सतत वह ज्योतिपुंज सविता ही है। बंजर उपवन करने वाली जलधार सलिल सरिता ही है। और जो राह दिखाती युग युग से आक्रांत क्लांत मानव मन को, घनघोर तिमिर में आशा की वो एक किरण कविता ही है। मैं अपनी बात कहता हूँ कि जो विपदाओं में सहला दे, जो विपदाओं में सहला दे, हम उसको कविता कहते हैं। जो आकुल मन को बहला दे, हम उसको कविता कहते हैं। और जिसको सुनकर रक्त शिराओं का दौड़े लावा बनकर, जो चट्टानों को पिघला दे, हम उसको कविता कहते हैं। अपनी बात कहता हूं कि जो राष्ट्र का गौरव गान करे, जो राष्ट्र का गौरव गान करे, हम उसको कविता कहते हैं। जो जन जन का उत्थान करे, हम उसको कविता कहते हैं। और जिससे शोषित मानवता के अधरों पर लाली छा जाए, जो दीपक को दिनमान करे, हम उसको कविता कहते हैं। कि मेरी कविता सुनने वाला, मेरी कविता सुनने वाला दिनमान चलाता है जीवन। मेरी कविता सुनने वाला दिनमान चलाता है जीवन। हर सुबह खिलाता है कलियां, हर भोर जगाता है उपवन। और मेरी कविता से उषा के गालों पर लाली छाती है। और मेरी कविता अपने दम से अपना इतिहास बताती है, अपना इतिहास बनाती है। और मैं अपनी बात कहता हूं, मैं जबलपुर से ही हूं लेकिन बसा हुआ लखनऊ में हूं। तो कहता हूं कि नर्मदा से गोमती तक की रवानी को प्रणाम। नर्मदा से गोमती तक की रवानी को प्रणाम। ये समय जो लिख गया है उस कहानी को प्रणाम। और आज कुछ सपने में आए, आज कुछ अपनों के सपने आ रहे स्मृति पटल पर, राजधानी कर रही संस्कार धानी को प्रणाम। और जबलपुर के लिए 4 लाइनें कहता हूं कि यह दिव्य नर्मदा है संस्कृत हुए संभाले। ये दिव्य नर्मदा है संस्कृत हुए संभाले। चट्टानों ने भी जैसे ओढ़े धवल दुशाले। ये भेड़ा घाट सुंदर है, जल प्रपात अद्भुत, जाबाल जिसकी संतति है जबलपुर वाले। और अपनी एक पीड़ा की बात कह दूं कि हैरत की बात है ये कोई जानता नहीं, हैरत की बात है ये कोई जानता नहीं।
मैं खुद बता रहा हूँ कोई मानता नहीं, और माटी में इसकी मैं पला जन्मा यहीं पे मैं, फिर भी कोई मुझे यहाँ पहचानता नहीं। और कहता हूँ एक पतली रचना अपनी देता हूँ आपको। कहता हूँ कि ये मेरी पीड़ा है और मैं इसको कविता में कहता हूँ अपनी बात कह के कि मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूं। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूं। कि मैंने युग देखे हैं, सब में जन्म मरण देखा। मैंने युग देखे हैं, सब में जन्म मरण देखा, और सत्ता मद में लिपटा हर एक समीकरण देखा। और देखा पुत्र मोह भी देखा, वध अभिमन्यु का, बलशाली वीरों के सम्मुख चीर हरण देखा। इन सबका संज्ञान साथ में लेकर चलता हूँ। मैं सच हूँ, तूफान साथ में लेकर चलता हूँ, सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कहता हूँ कि अब भी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है, अब भी दहक रही अंतस में हल्दी घाटी है, और मुझको चंदन मेरे देश की पावन माटी है, और भारत माता का वंदन ही राष्ट्र धर्म मेरा, और गरिमामय जीवन कविता कवि की परिपाटी है। तो इस माटी की आन साथ में लेकर चलता हूँ। मैं सच हूं, तूफान साथ में लेकर चलता हूँ, सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कि मैंने देश विभाजन देखा, ये मेरी पीड़ा है। मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा। मैंने देश विभाजन देखा, भाई ने भाई को मारा, मरवाए अंग्रेज निहत्थे देखा डायर सा हत्यारा। और जिनकी गाथाओं को सुनकर रोमांचित तनमन होता है, तन जाती हैं सौम भ्रकुटियां, चढ़ जाता अंतस का पारा। फिर भी नया विहान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। कहता हूँ कि मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है, मैं वो नहीं विदूषक जो मन को बहलाता है, और मादक मधुर मधुर शब्दों के तीर चलाता है। और नहीं मांगता मैं भिक्षा मंचों पर ताली की, बस मेरा अंतस जागृत के दीप जलाता है। हिंदू मन की आन साथ में लेकर चलता हूँ। मैं सच हूँ, तूफान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान। और आखिरी पंक्तियां कहता हूँ इसकी कि गौरव में शौर्य हुआ जागृत, और उसने ली है अंगड़ाई। गौरव में शौर्य हुआ जागृत, और उसने ली है अंगड़ाई। इमरान सुने जिनपिंग सुन ले, हर दुश्मन की शामत आई। इमरान सुने जिनपिंग सुन ले, हर दुश्मन की शामत आई। मोदी भारत माँ के सीमाओं के रखवाले, मोदी भारत माता के सीमाओं के रखवाले हैं। इटली वालों का समय गया, अब हमने स्वयं कसम खाई। भारत का उत्थान साथ में लेकर चलता हूँ, और सारा हिंदुस्तान साथ में लेकर चलता हूँ। और अपने परिचय की एक बात कर दूं, मेरा गांव जबलपुर कटनी राजमार्ग पर है, बिलहरी नाम से। स्वागत है। उसकी 4 चीजें मशहूर हैं, पत्थर, पान, पनहैया, पानी। पत्थर, पान, पनहैया, पानी, मेरे गांव की यही निशानी। और नगरी पुष्पावती बिलहरी, कलचुरी वंश की अमिट निशानी। सूर्यवंश के राजाओं ने शिलालेख में गढ़ी कहानी, और कटनी से पश्चिम की दिशा में अब भी आती याद सुहानी। पत्थर, पान, पनहैया, पानी। और एक प्रसंग बताऊं आपको, काम कंदला के खंडर अगर आप देखें तो उसमें एक छोटा सा सीन है कि एक राजा के दरबार में नर्तकी नाच रही थी, पखावज बज रही थी, और सामने से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम माधवानल था। तो मैं उसका जिक्र करता हूं कि लगा हुआ दरबार भव्य था, लगा हुआ दरबार भव्य था, एक नर्तकी नाच रही थी। लगा हुआ दरबार भव्य था, एक नर्तकी नाच रही थी। पायल के घुंघरू बजते यों सर की लहरिया नाच रही थी। और वहीं उसका साजिंदा खूब पखावज बजा रहा था। जगल जुगलबंदी दोनों की सबके मन को जांच रही थी। गजब जुगलबंदी दोनों की सबके मन को जांच रही थी। और एक पथिक जा रहा वहां से
ठिठक गया संगीत को सुनकर। एक पथिक जा रहा वहां से, ठिठक गया संगीत को सुनकर, तुरंत वहीं दरबान से बोला, दोस्त पखावज पायल में है। उसने राजा को बतलाया और राजा ने उसे बुलाया। उसने राजा को बतलाया और राजा ने उसे बुलाया। पहले अपना नाम बताओ और दोस्त मुझको समझाओ। माधवा नल है नाम हमारा, सच बतलाना काम हमारा। माधवा नल है नाम हमारा, सच बतलाना काम हमारा। ये जो पखावज बना जा रहा है, ये जो पखावज बजा रहा है, एक उंगली है उसकी घायल और नवे घुंघरू में नहीं है कंकड़। नवे घुंघरू में नहीं है कंकड़, बजती है जो अद्भुत पायल। राजा ने दोनों को देखा और जांच को सार्थक पाया। राजा ने दोनों को देखा और जांच को सार्थक पाया। काम कंदला भी मोहिती उसको नर पारखी आया। उन दोनों की प्रेम कथाएं अभी खंडहर बता रहे हैं। पुष्पावती बिलहरी की कहानी कलचुरी काल की बता रहे हैं। और आखिरी में 4 पंक्तियां देता हूं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि कविता का क्या उपयोग है, तो मैंने जवाब दिया कि अस्तित्व न होता मानव का, अस्तित्व न होता मानव का यदि होता ये दिन मान नहीं। अस्तित्व न होता मानव का यदि होता ये दिन मान नहीं। साहित्य न होता संभव था तो जीवन में उत्थान नहीं। और कविता के माध्यम से कवि ने सुल्तान बजाया राजा को, और चंद्र बरदाई न होता तो होता पृथ्वी चौहान नहीं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।